हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल फिजिक्स फॉर नीट जेई बाई अमित सिंह। दोस्तों, कल का लेक्चर्स में हम पढ़ाए थे फिजिक्स का इंट्रोडक्शन, और उस इंट्रोडक्शन में हमने आपसे बात किया था कि फिजिक्स क्या होता है, फिजिक्स किस वर्ड से मिलकर बना हुआ है, और फिजिक्स में क्या क्या और पढ़ना था उसके बारे में कल बात हुई थी। आज शुरू हो रहा है आपका न्यू टॉपिक्स एक फर्स्ट लेक्चर से, वह है आपका यूनिट एंड मेजरमेंट। उसमें हमको पढ़ना है केवल अभी मेजरमेंट के बारे में कि मेजरमेंट क्या होता है। मेजरमेंट जब पढ़ लेंगे हम लोग, उसके बाद इसमें जो भी टॉपिक अगर मिलेंगे तो एक एक करके स्टेप टू स्टेप हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो मेजरमेंट का मतलब क्या होता है आप जानते होंगे, ऐसी बात नहीं। ये जो वीडियो बन रहा है या जो टॉपिक पढ़ा रहे हैं वो टॉपिक आप जानते हैं, हो सकता है कि दिमाग से स्किप कर गया हो, तो स्पेशल बस याद करना है आपको, मेमोराइज करना है आपके माइंड में। अब ये नहीं है कि आप इसके बारे में नहीं जानते हैं, जानते हैं। हमारा बस इतना ही मोटो है कि आप इसको एक बार बढ़िया से समराइज कर लीजिए। आप अपने दोस्तों को, अपने भाइयों को, जिस लेवल का ये एग्जाम में पूछा जाएगा उस लेवल से अधिक हम यहाँ पढ़ाएंगे आपको। अच्छा, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम का के बारे में बात हो, मेरी बात समझ आ रही है, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के बारे में बात होगा, यहाँ से एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। तो हम लोग बात कर रहे थे किसके बारे में, मेजरमेंट के बारे में, कि मेजरमेंट क्या होता है, मेजरमेंट क्या होता है, ठीक है। और आप एक बात बताओ, मेजरमेंट का मतलब क्या है? मापन। मापन क्या होता है, इसके बारे में जानने के लिए हम लोग एक एग्जाम्पल ले रहे हैं। देखिए, मेजरमेंट, मापन जानना बहुत जरूरी है। जिसको इसके बारे में नहीं पता है वो किसमें क्या मापता है पता नहीं। दूध अगर आ गया, दूध को मापना है, किसमें आप मापेंगे, है कि नहीं। कोई वेट हो, कोई मास हो, द्रव्यमान हो, उसको किसमें मापेंगे, बात समझ में आ रही है ना। टाइम है, उसको किसमें मापेंगे। तो मेजरमेंट का होना बहुत जरूरी है। सामने वाला अगर दूध लेके चला आया और आप वहां पहुंच गए, दूध दे दीजिए मीटर में, है कि नहीं, दूध दे दीजिए मीटर में, तो क्या बोलेगा आपसे वो कि पहले पता करो कि दूध मीटर में आएगा कि लीटर में आएगा। तो मेजरमेंट का मतलब यही होता है, मापन का मतलब यही होता है कि मुझे किसमें मेजर करना है, किसको किसमें मेजर करना है। ये बात जानना बहुत जरूरी है आपके लिए, क्योंकि एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, और ये मापन आपके टॉपिक का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट्स यहाँ से फिजिक्स स्टार्ट होता है। इस मापन में बहुत कुछ पढ़ना है मुझे। इसमें मापन होता कैसे है, लंबाई क्या है, द्रव्यमान क्या है, समय क्या है, ताप क्या है, ज्योति तीव्रता क्या है, पदार्थ की मात्रा क्या है, इसके बारे में पढ़ना है। फिर इसमें हमको कुछ राशियां मिलेंगी, फिजिकल क्वांटिटी मिलेंगी। जैसे आपका फिजिकल क्वांटिटी में क्या मिलेगा आपको, सदिश राशि क्या होती है, अदिश राशि क्या होती है ना, ये किसके ब्रांच हैं। उस तरफ व्युत्पन्न राशि क्या होती है, मिलेगा ना, व्युत्पन्न राशि क्या होती है, पूरक राशियां क्या होती है, ठीक। तो ये सब आपको जानना बहुत जरूरी होता है। इसीलिए थोड़ा सा टाइम के कारण मैंने इसको बोर्ड पे नोट कर दिया है। आप एक बार इसको हम समझा दे रहे हैं कि है क्या चीज़, आप इसको राइट डाउन कर लीजिए, ठीक है। देखिए, पढ़ाने का अलग अलग शैली है सबकी, ठीक। हाँ, एक बात आपसे पूछना चाहते हैं, कमेंट में ये बात जोड़ दीजिएगा कि वॉइस प्रॉपरली या बोर्ड पे या पढ़ाने का जो तरीका है ये सब सही है कि नहीं, क्योंकि यही आपका फीडबैक मुझे मिलेगा तो हम इसमें और इंक्रीमेंट करेंगे और धीरे धीरे इम्प्रूव करके आपको और बेहतर देने का प्रयास करेंगे, ठीक है। इसमें किसी प्रकार का कोई डाउट होगा तो आप मेरे भाई जरूर बताइएगा, और इसको शेयर्स जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और जहाँ तक हो हर जरूरतमंदों को शेयर कीजिएगा। सब छोटे भाई बड़े भाई जितने लोग होंगे सबके लिए ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। यह वीडियो निःशुल्क रहेगा, मैं बार बार कह रहा हूँ, यह आपके लिए है। बस आप इसको पढ़िए, आप एग्जाम निकालिए, एग्जाम निकालेंगे तो आप हमसे खुद आप कहेंगे कि हाँ ये वीडियो आपके लिए कितना बेनिफिशियल है, ठीक है ना। चलिए, तो देखा जाए, ये टॉपिक है आपका मेजरमेंट एंड मेजरमेंट का मतलब क्या होता है, मापन। मेजरमेंट का मेन मतलब क्या होता है, मापन। मापन कैसे किया जाएगा, किस में किया जाएगा,
ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। मेजरमेंट कैसे किया जाएगा ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, लंबाई है तो उसको किसे मापेंगे, द्रव्यमान है उसको किसे मापेंगे, समय है उसको किसे मापेंगे, ताप है उसको किसे मापेंगे। तो ये बात जानना बेहद जरूरी है कि किसको किसमें मेजर किया जाता है, ये जानना बहुत जरूरी है। उसी के लिए यहाँ पे आप बताए हैं, ये है आपका मेजरमेंट, मापन। मापन में पहला पार्ट है आपका वीडियो का फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। और फिजिकल क्वांटिटी के बारे में हम जानेंगे कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, भौतिक राशियां क्या होती है ना। धीरे धीरे स्टेप टू स्टेप पढ़ेंगे भौतिक राशियां क्या होती हैं, उसके बाद फिर कौन कौन सी राशियां होती हैं, फिर आपके फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होती है, डिराइव क्वांटिटी क्या होती है, ठीक है, सप्लीमेंट्री क्वांटिटी क्या होता है, वेक्टर क्या होता है, स्केलर क्या होता है, एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे मेरे भाई। आप बिल्कुल कंसंट्रेट होके वीडियो को पूरा देखिएगा एंड तक, तभी समझ में आएगा। और मैं बार बार कह रहा हूँ इसका नोट्स जरूर बनाइएगा। देखिए यह है आपका भौतिक राशियां। भौतिक राशियों का मतलब क्या हुआ कि भौतिक राशियां पदार्थ के वे भौतिक गुण जिसका मापन किया जा सकता है, मापन किया जा सकता है। अगर मापन नहीं करेंगे, ठीक है, मापन जिसमें करेंगे, किसमें करना है मापन, वो तो टॉपिक के अकॉर्डिंग मालूम चलेगा कि क्या है, क्या आपकी क्वांटिटी दी हुई है, किसमें मुझे मेजर करना है, ये तो पता रहना चाहिए। तो वही भौतिक राशियां वही होती है। भौतिक राशियां पदार्थ के वे भौतिक गुण जिसका मापन किया जा सकता है। मेरी बात समझ में आ रही है ना। भौतिक राशियों को दिशा, परिमाण व मात्रक के आधार पर निम्न रूपों में बांटा गया है। किसके आधार पर, ये देखिए, एक मिनट, किसके आधार पर, ये देखिए, दिशा के आधार पे, परिमाण के आधार पे, मात्रक के आधार पे, ठीक है। इसको डिवाइड किया गया कि डायरेक्शन के अकॉर्डिंग क्या होगा भैया, मैग्नीट्यूड के अकॉर्डिंग क्या होगा भैया, ठीक है, और ये है यूनिट के अकॉर्डिंग क्या होगा वो, ठीक है। उसका परिमाण के आधार पे, दिशा के आधार पे और मात्रा के आधार पर क्या क्या होगा। तो हमने यहाँ पे आपकी अच्छाई के लिए, आपके नोट्स के लिए हमने बोर्ड पे पहले से राइट कर दिया है, टाइम की बचत, और आप अच्छी तरह से नोट्स भी बना लेंगे, ठीक है। तो भौतिक राशियों का वर्गीकरण, भौतिक राशियों का वर्गीकरण। एक बात और, जो आपको लगता है एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वहाँ हम फैक्ट में डाल दिए हैं क्या क्या एग्जाम में पूछे जाएंगे, इस पर हम क्वेश्चन कराएंगे एक एक करके। लेकिन आज पहले थ्योरी देखा जाए, फिर क्वेश्चंस उसके बाद के लेक्चर्स में हम लोग देखेंगे, ठीक है ना। देखिए दिशा एवं परिमाण के आधार पर क्या होता है, दिशा एवं परिमाण के आधार पर क्या होगा, और यह है मापन या मात्रा के आधार पर क्या होगा भैया, है ना। हम लोग जानते हैं कि स्केलर क्वांटिटी होता है, हम जानते हैं वेक्टर होता है, अदिश राशि होती है, सदिश राशि होती है, लेकिन ये नहीं पता रहता है मुझे कि किसके आधार पर डिवाइडेशन किया गया है। तो यही जानने के लिए यहाँ पे दिशा और परिमाण के आधार पर, और ये क्या है, मापन और मात्रा के आधार पर दो भागों में बांटा गया है। यहाँ पे एक तो आ गया अदिश राशियां, जिसको हम लोग कहते हैं स्केलर क्वांटिटी, क्या कहते हैं, स्केलर क्वांटिटी। और एक होता है आपका सदिश राशियां, जिसको हम लोग कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी। सदिश राशियां और अदिश राशियां, एक तो होता है स्केलर क्वांटिटी और एक होता है वेक्टर क्वांटिटी। अब एक बात बताओ कि ये तो हो गया दिशा परिमाण के आधार पे। अब हम बात करेंगे मात्रक, मात्रक या मापन के आधार पर इसको तीन भागों में बांटा गया है। पहला होता है क्या, फंडामेंटल क्वांटिटी। पहला क्या होता है मेरे भाई, फंडामेंटल क्वांटिटी। दूसरा क्या होता है भाई, डिराइव क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटी का मतलब क्या हुआ, मूल राशियां। डिराइव क्वांटिटी का मतलब क्या हुआ, व्युत्पन्न राशियां। सप्लीमेंट्री क्वांटिटी का मतलब क्या हुआ, पूरक क्वांटिटी, है ना, सॉरी पूरक राशियां, ठीक है, पूरक राशियां, ठीक है। तो एक एक करके अदिश राशि क्या होती है, सदिश राशि क्या होती है, ये तो दिशा के आधार पर कोई पूछेगा तो आप बता देंगे।
मापन के आधार पर या मात्रा के आधार पर बताना होगा। आप क्या कहेंगे, मूल राशियां क्या होती हैं, व्युत्पन्न राशियां क्या होती हैं, पूरक राशियां क्या होती हैं। यहाँ तक किसी को कोई डाउट तो, या सब पढ़े हैं, बस एक बार हम आपको मेमोराइज करा रहे हैं, बस एक बार उसको शॉर्ट नोट आप बना लीजिएगा, ताकि किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही बेनिफिशियल साबित होगा। इतना ध्यान दीजिएगा, कोई भी एग्जाम होगा ये यहाँ से क्वेश्चन 100% पूछा जाता है कि इसमें कौन सी राशि सदिश है, कौन सी राशि अदिश है, या व्युत्पन्न राशि किसे कहते हैं। या आप क्वेश्चन आपसे ये भी कर लिया जाएगा कि इसमें कौन से फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है, ऐसा भी क्वेश्चन एग्जाम पूछा जाता है। ठीक है, आपको दे देगा तो फंडामेंटल क्वांटिटी क्या नहीं है इसके बारे में हम बात करेंगे तो अच्छी तरह से मालूम चलेगा। तो अदिश राशियां और सदिश राशियां किसे कहते हैं, पहले इसके बारे में जाना जाए तब इसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो अदिश राशियां क्या होती हैं, ये तो बहुत पहले से हम पढ़ते चले आ रहे हैं कि व्हाट इज द वेक्टर क्वांटिटी। देखो अदिश राशियां का व्हाट इज ए स्केलर क्वांटिटी, व्हाट इज ए स्केलर क्वांटिटी। अदिश राशियां का मतलब हो गया जिसमें केवल परिमाण हो, दिशा नहीं होना चाहिए, ओनली मैग्नीट्यूड नो डायरेक्शन। जिसमें केवल परिमाण के बारे में मेरे भाई बात किया जाएगा, मेरे दोस्तों केवल जिसमें परिमाण के बारे में बात किया जाएगा वहां पे अदिश राशि होती है। केवल परिमाण होना चाहिए। परिमाण का मतलब क्या, परिमाण का मतलब क्या समझे आप, जो नंबर होता है, जो उसका न्यूमेरिकल वैल्यू होती है वो उसका मैग्नीट्यूड होता है, ओनली मैग्नीट्यूड नो डायरेक्शन। केवल परिमाण वही होता है। अगर मैं कहूं कि घड़ी में कितना बजा, आपकी घड़ी में कितना बजा, तो घड़ी में कितना बजा तो आप क्या कहेंगे, 5 o'clock, 6 o'clock, 7 o'clock, ये बताएंगे। यहाँ पे कोई डायरेक्शन का जिक्र हो रहा है क्या, नहीं। तो जहां पे डायरेक्शन का जिक्र नहीं होगा, केवल परिमाण के बारे में बात किया जाएगा, वो होता है क्या, स्केलर क्वांटिटी। 7 किलोमीटर की मैंने दूरी कवर किया, ओनली डिस्टेंस, ओनली मैग्नीट्यूड 7 किलोमीटर है ना, मैंने 7 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया। इसमें केवल क्या दिया है, केवल आपको दिया है क्या, परिमाण, दिशा नहीं दिया हुआ है। अब इसके बारे में आपको राइट करेंगे, पहले ही समझ लीजिए। और सदिश राशियां क्या होती हैं, वे भौतिक राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है। मेरी बात समझ में आ रही है। दोज क्वांटिटी रिप्रेजेंटेड बाय मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ, जिसमें दोनों आ जाएगा, परिमाण भी और दिशा भी, वे कहलाते हैं वेक्टर क्वांटिटी। दैट क्वांटिटी रिप्रेजेंटेड बाय मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, उसमें दोनों भैया आने वाले हैं, परिमाण भी आएगा साथ में दिशा भी आएगा। तो परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, उसे कहते हैं सदिश राशियां, है ना। वो किसी न किसी डायरेक्शन वहां पर जरूर आएगा। अगर मैं आपको कहूं कि 4 न्यूटन का बल लगाया मैंने, एग्जाम्पल देखिए, पहले क्या मैंने कहा कि 4 न्यूटन का बल लगाया मैंने, तो बताओ ये 4 न्यूटन का बल आप किसी न किसी डायरेक्शन में लगाएंगे ना, कि हवा में लगाएंगे, आप डायरेक्शन में लगाएंगे, ऊपर नीचे दाएं बाएं कहीं भी लगाएंगे, तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन रहेगा। तो डायरेक्शन के अकॉर्डिंग आप फोर्स अप्लाई करेंगे। 4 न्यूटन का आपने फोर्स लगाया, अगर आपने 4 न्यूटन का बल लगाया तो 4 इसका तो परिमाण हो गया। मैंने कहा ना जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है वो परिमाण होता है, ये इसका परिमाण हो गया। लेकिन कहाँ लगाया, किस डायरेक्शन में लगाया, तो उसका दिशा हो जाता है कि मैंने ईस्ट में लगाया, कि वेस्ट में लगाया, कि नॉर्थ में लगाया, कि साउथ में लगाया, किसी न किसी डायरेक्शन में बल लगाएंगे आप। मेरी बात समझ में आ रही है ना। इसे कहते हैं क्या, वेक्टर क्वांटिटी। एग्जाम में पूछा जाता है कि इनमें से कौन सी सदिश राशि है, इनमें से कौन सी अदिश राशि है। विस्थापन सदिश राशि है, त्वरण सदिश राशि है, बल सदिश राशि है। क्यों, इन सब में परिमाण भी होता है, दिशा भी होता है, दोनों होता है। तो इसको देख के ही मालूम चल जाएगा कि कौन सी सदिश राशि होती है, कौन सी अदिश राशि है। अगर मैं आपसे कह दूं 4 किलोग्राम, तो 4 किलोग्राम में कहाँ डायरेक्शन है भैया, कहाँ डायरेक्शन है, केवल परिमाण है ना, वो आपका
सदिश राशि है वो तो देखते ही मालूम चल जाएगा कि कौन सी सदिश राशि है, कौन सी सदिश राशि है। तो आज का वीडियो बस इतना ही, आप इसको नोट कर लीजिएगा, इसको आप इतना नोट कर लीजिएगा, कल इसके आगे हम पढ़ाएंगे क्या होता है, ठीक है ना। तो इतना आप बिल्कुल ध्यान से नोट्स बनाइएगा मेरे भाई, नोट्स जरूर बनाइएगा, ठीक है। तो आज का वीडियो बस इतना ही, बाकी इसके नेक्स्ट डे, ठीक है। टेक केयर, बाय बाय, वॉचिंग पूरा करिएगा, पूरा देखिएगा वीडियो को, ठीक है ना। ओके।